दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विज्ञान शो में। मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है। मैं एक फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और थोड़ा बहुत एक ड्रीमर भी हूं। भले ही मैं चल नहीं सकता और एक कंप्यूटर के जरिए बोलता हूं, लेकिन मेरे विचार आजाद हैं। मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए स्वतंत्र हूं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की और इसे नियंत्रित करता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम प्रकृति के नियमों की यात्रा पर चलेंगे। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड के निर्माण और इसके काम करने के पीछे का रहस्य इन्हीं नियमों में छिपा है। हाल ही में मैंने एक किताब प्रकाशित की है जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। इस पर विवाद भी हुआ। कुछ लोग नाराज हो गए, यह कहते हुए कि धर्म के मामलों में वैज्ञानिकों को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं किसी को यह नहीं बताना चाहता कि उसे क्या मानना चाहिए। मेरी दृष्टि में यह विज्ञान के लिए एक जायज सवाल है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आखिर ब्रह्मांड की रचना किसने की और इसे नियंत्रित कौन करता है। पुराने जमाने में इस सवाल का जवाब लगभग सभी के पास एक ही था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। दुनिया खतरनाक और रहस्यमय थी, इसलिए वाइकिंग्स जैसे ताकतवर लोग भी बिजली और तूफानों को अलौकिक शक्तियों का काम मानते थे। वाइकिंग्स के कई देवता थे, थोर जो आसमानी बिजली के देवता थे और एडिल जो समुद्री तूफान पैदा करते थे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर स्कॉल नामक देवता से लगता था, जो सूर्य ग्रहण के लिए जिम्मेदार माना जाता था। स्कॉल को आसमान में रहने वाला एक भेड़िया देवता माना जाता था, जो कभी कभी सूर्य को निगल लेता था, जिससे अंधकार छा जाता था। कल्पना कीजिए, जब लोग वैज्ञानिक कारण नहीं जानते थे तो सूर्य के गायब होते ही कितनी दहशत मचती होगी। वाइकिंग्स लोग इस संकट का मुकाबला अपने तरीके से करते थे। वे मानते थे कि उनकी चीख पुकार से सूर्य लौट आता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सूर्य हर हाल में दोबारा निकल आता था। जैसे जैसे हमें ब्रह्मांड की समझ बढ़ी है, यह उतना अलौकिक या रहस्यमय नहीं लगता जितना कभी वाइकिंग्स को लगता था। अब हम जैसे साधारण लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वाइकिंग्स से भी बहुत पहले प्राचीन ग्रीस में इस रहस्य को हल कर लिया गया था। 300 ईसा पूर्व में एक ग्रीक दार्शनिक ने ग्रहणों में दिलचस्पी ली और साहस दिखाया, यह सवाल उठाते हुए कि क्या यह सच में देवताओं की कृति है। अरिस्टार्कस वास्तव में वैज्ञानिक सोच के अग्रदूत थे। उन्होंने आसमान का बारीकी से अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे, ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि चांद के ऊपर से गुजरती पृथ्वी की परछाई है। इस खोज ने उन्हें पुरानी मान्यताओं से मुक्त कर दिया और वे आसमान में हो रही गतिविधियों को समझने और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच वास्तविक संबंधों को दर्शाने वाले नक्शे बनाने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने और भी अद्भुत निष्कर्ष निकाले। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जैसा कि उस समय माना जाता था, बल्कि पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करती है। इस व्यवस्था को समझने से सभी ग्रहों की गति को भी समझा जा सकता है। जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अरिस्टार्कस यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तारे आसमान की सतह पर दरारें नहीं हैं, जैसा कि उनके समकालीन मानते थे। उन्होंने बताया कि तारे भी हमारे सूर्य की तरह ही हैं, बस वे हमसे बहुत दूर हैं। यह कितना अद्भुत बोध रहा होगा। ब्रह्मांड एक मशीन की तरह है जो सिद्धांतों या नियमों से संचालित होता है, और मानव मस्तिष्क इन नियमों को समझ सकता है। मेरा मानना है कि इन नियमों की खोज मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम इन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं, और इन्हीं के जरिए हम जान सकते हैं कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी ईश्वर की जरूरत है या नहीं। सदियों तक माना जाता था कि मेरे जैसे विकलांग लोगों पर ईश्वर का श्राप है। मैं मानता हूं कि शायद मैंने किसी ऊपरी शक्ति को नाराज कर दिया होगा, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हर चीज को प्रकृति के नियमों के जरिए भी समझा जा सकता है। तो प्रकृति के नियम क्या हैं और ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं? मैं इसे एक टेनिस के खेल की तरह समझता हूं। टेनिस दो तरह के नियमों से खेला जाता है। एक जो इंसान ने बनाए हैं, जिनसे कोर्ट का आकार, नेट की ऊंचाई और शॉट्स के सही या गलत होने का फैसला होता है।
टेनिस की गवर्निंग बॉडी जरूरत पड़ने पर इन नियमों में बदलाव कर सकती है, लेकिन इस खेल पर लागू होने वाले दूसरे नियम अटल हैं, जो तय करते हैं कि बॉल को मारने पर क्या होगा। रैकेट से बॉल पर लगने वाली ताकत और कोर्ट की बनावट तय करती है कि आगे क्या होगा। प्रकृति के नियम बताते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में हर चीज कैसे घटित होती है। टेनिस में बॉल हमेशा अनुमानित जगह पर जाती है और इसमें कई नियम काम करते हैं, खिलाड़ी की मांसपेशियों में ताकत का पैदा होना से लेकर उसके पैरों के नीचे घास की बढ़ने की गति तक। यह सब कुछ प्रकृति के उन्हीं नियमों से संचालित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम कभी नहीं बदले जा सकते और ये सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। ये केवल बॉल की गति पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों और अन्य चीजों की गति पर भी लागू होते हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत प्रकृति के नियमों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। यही कारण है कि ये इतने शक्तिशाली और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर विवादास्पद भी हैं। अगर आप मेरी तरह मानते हैं कि प्रकृति के नियम अटल हैं, तो जल्दी ही यह सवाल उठता है कि फिर ईश्वर की इसमें क्या भूमिका है। यह विज्ञान और धर्म के बीच के बड़े विरोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि मेरे विचार हाल ही में चर्चा में रहे हैं, लेकिन असल में यह विवाद प्राचीन है। 1277 में पोप जॉन 21 को प्रकृति के नियमों से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने इस पर सवाल उठाना ही धर्म विरोधी घोषित कर दिया। दुर्भाग्यवश इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही महीनों बाद महल की छत धंसकर पोप के सिर पर गिर पड़ी। लेकिन संगठित धर्म ने जल्दी ही इसका एक समाधान ढूंढ निकाला। अगले कुछ 100 वर्षों तक बस यह कहा जाता रहा कि प्रकृति के नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और यदि वह चाहें तो इन्हें तोड़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण को और भी मजबूत बनाया गया इस विचार से कि हमारा सटीक नीला ग्रह सृष्टि के केंद्र में है और सभी तारे और ग्रह किसी बेहतरीन डिजाइन वाले क्लॉकवर्क की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस विचार को काफी पहले चुनौती दी गई थी। मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है और गैलीलियो गैलीली जैसे कुछ लोग फिर से इस क्लॉकवर्क को परखने लगे। यह 1609 में हुआ और इस बार नतीजों से सब कुछ बदलने वाला था। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के संस्थापक और मेरे नायकों में से एक हैं। उनकी भी यही सोच थी कि अगर हम ब्रह्मांड को गहराई से देखें तो हम यह जान सकते हैं कि वास्तव में उसमें क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना मजबूत था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बड़ा करके देखने लायक लेंस तैयार किए। इन लेंसों को बड़ी सावधानी से एक दूरबीन में लगाया गया। इटली के अपने घर में उस दूरबीन के जरिए गैलीलियो ने लगातार कई रातों तक बृहस्पति का अध्ययन किया और एक अद्भुत खोज की। उन्हें उस विशाल ग्रह के पास 3 छोटे छोटे बिंदु दिखाई दिए। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये बिंदु धुंधले तारे होंगे, लेकिन कुछ रातों तक ध्यान से देखने पर उन्होंने देखा कि इनके स्थान बदल रहे थे और फिर एक चौथा बिंदु भी दिखाई देने लगा। कई बार उनमें से एक बिंदु बृहस्पति के पीछे गायब हो जाता था और फिर दोबारा दिखाई देने लगता था। गैलीलियो को एहसास हुआ कि ये बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा होंगे। यह खोज पक्का सबूत थी कि कुछ चीजें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती। इस खोज से प्रेरित होकर गैलीलियो ने आगे चलकर साबित किया कि वास्तव में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसा कि सैकड़ों साल पहले कहा गया था। गैलीलियो की खोजों ने विज्ञान में क्रांति ला दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विज्ञान पर धर्म की पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन यह 17वीं सदी की बात है और इन खोजों से चर्च गैलीलियो से बहुत नाराज हो गया। उन्हें अपनी तथाकथित धर्म विरोधी बातों का खंडन करके मृत्यु दंड से बचना पड़ा और जीवन के अंतिम 9 साल उन्हें अपने ही घर में नजरबंद रहना पड़ा। कहा जाता है कि अपना पाप स्वीकार करते समय भी उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा था, फिर भी यह घूमती है। अगले 300 वर्षों में प्रकृति के कई और नियमों के उजागर होने के साथ विज्ञान ने आसमानी बिजली, भूकंप, तूफान और तारों की चमक जैसी घटनाओं की असली वजह बतानी शुरू कर दी। हर नई खोज के साथ ईश्वर या देवता की जरूरत कम होती गई। अगर आप ग्रहण के विज्ञान को समझते हैं तो शायद आप आसमान में रहने वाले भेड़िया देवताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। विज्ञान किसी धर्म का खंडन नहीं करता, बल्कि वह केवल सरल और तर्कसंगत विकल्प पेश करता है। लेकिन अभी भी कुछ रहस्य बरकरार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है? 1985 में मैंने रोम में वेटिकन में कॉस्मोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जहां पोप ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के कामकाज का अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर की रचना है। मुझे खुशी है कि मैंने उनकी सलाह नहीं मानी। मैं अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकता। मेरा मानना है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाएं। खुशकिस्मती से यह सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के बावजूद अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। आप कल्पना करें कि हम एक कॉस्मिक कुकबुक में इन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड बनाने के लिए किन 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी? पहली चीज है पदार्थ, यानी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। पदार्थ हमारे चारों ओर है, जमीन पर, अंतरिक्ष में, धूल, चट्टानें, बर्फ, तरल गैसों के विशाल बादल और अरबों सूर्य जैसे तारों की विशाल आकाशगंगाएं जो हैरतअंगेज दूरियों तक फैली हुई हैं। ब्रह्मांड की रचना के लिए दूसरी जरूरी चीज है ऊर्जा। हम सभी ऊर्जा से परिचित हैं, भले ही हमने इस पर ज्यादा विचार न किया हो। हर दिन हम ऊर्जा का सामना करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है। यह ऊर्जा 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एक तारे से आती है। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती रहती है, इसे एक सक्रिय और हमेशा बदलती रहने वाली जगह बनाए रखती है। अब हमारे पास पदार्थ और ऊर्जा है, और ब्रह्मांड बनाने के लिए तीसरी चीज की जरूरत होती है, स्थान या कहें आकाश। आप ब्रह्मांड को जितना भी अद्भुत, सुंदर या हिंसक कह सकते हैं, लेकिन इसे भीड़-भाड़ वाली जगह नहीं कह सकते। हर तरफ ढेर सारी जगह है और यह किसी को भी चक्कर में डाल सकती है। तो ये पदार्थ, ऊर्जा और स्थान आखिर कहां से आए? 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से तक इसका जवाब हमें नहीं पता था। इसका उत्तर एक असाधारण वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, के विचारों से आया। दुर्भाग्य से मैं उनसे नहीं मिल सका, क्योंकि जब मैं केवल 13 साल का था, उनकी मृत्यु हो गई। आइंस्टाइन ने यह अद्भुत जानकारी दी कि ब्रह्मांड की रचना के लिए आवश्यक 2 चीजें, द्रव्यमान, मास, और ऊर्जा, असल में एक ही हैं। आप इन्हें एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। उनके प्रसिद्ध समीकरण EMC का यही अर्थ है कि द्रव्यमान को एक तरह की ऊर्जा माना जा सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। यानी अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें हैं, ऊर्जा और स्थान। लेकिन ये सारी ऊर्जा और स्थान आखिर आए कहां से? इसका जवाब विज्ञान ने दशकों की खोजबीन के बाद पाया। स्थान और ऊर्जा की रचना अचानक एक घटना से हुई, जिसे हम अब बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के समय ऊर्जा से भरा हुआ एक पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और उसके साथ ही स्थान भी। यह किसी गुब्बारे के फूलने की तरह फैल गया। लेकिन यह सब कैसे बिना किसी स्रोत के उत्पन्न हो गया? कुछ लोग मानते हैं कि यही वह जगह है जहां ईश्वर की भूमिका आती है। ईश्वर ने ऊर्जा और स्थान की रचना की, और बिग बैंग वह पल था जब सृष्टि हुई। लेकिन विज्ञान इस पर एक अलग कहानी बताता है। मैं विवाद में पड़ने का जोखिम उठाते हुए कह सकता हूं कि हम प्राकृतिक घटनाओं को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आइंस्टाइन के पदार्थ और ऊर्जा के अद्भुत तालमेल से भी आगे जा सकते हैं। हम प्रकृति के नियमों की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसके पीछे ईश्वर को मान लें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। हमें सिखाया जाता था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब, जीवन भर की मेहनत के बाद, मुझे लगता है कि कैसे इतनी विशाल ऊर्जा और स्थान वाला ब्रह्मांड बिना किसी स्रोत के अस्तित्व में आ सकता है। इसका रहस्य हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब तथ्यों में से एक में छिपा हुआ है। भौतिकी के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा भी अस्तित्व में होती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति समतल जमीन पर पहाड़ बनाना चाहता है। यह पहाड़ ब्रह्मांड होगा। पहाड़ बनाने के लिए वह जमीन को खोदेगा और वहां से निकली मिट्टी से पहाड़ बनाएगा। लेकिन वह सिर्फ पहाड़ ही नहीं बना रहा, बल्कि एक गड्ढा भी बना रहा है, जो पहाड़ का नकारात्मक स्वरूप है। इस तरह पहाड़ और गड्ढे के बीच एक संतुलन बना रहेगा।
यही सिद्धांत बिग बैंग के समय हुआ। जब सकारात्मक ऊर्जा निकली तो उसके साथ उतनी ही मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हुई। सकारात्मक और नकारात्मक का कुल योग हमेशा शून्य होता है। यह भी प्रकृति का एक नियम है। लेकिन आज यह नकारात्मक ऊर्जा कहाँ है? यह तीसरी सामग्री है, आकाश या अंतरिक्ष, जो ब्रह्मांड की रचना के लिए जरूरी है। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों के अनुसार अंतरिक्ष नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। यह इतना बड़ा है कि यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अंततः शून्य में बदल जाए। अगर आपको गणित नहीं आता तो इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है। अंतरिक्ष में मौजूद अरबों आकाशगंगाओं का अंतहीन जाल गुरुत्वाकर्षण की ताकत से एक दूसरे को खींचते हुए एक विशाल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। ब्रह्मांड नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने वाली एक विशाल बैटरी की तरह है। सकारात्मक चीजें यानी मास और ऊर्जा असल में पहाड़ की तरह हैं। इनके निर्माण से जो शून्य या नकारात्मक पहलू बनता है वह पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। तो ईश्वर है या नहीं, इसका हमारी खोज से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ब्रह्मांड का कुल योग शून्य है तो इसकी सृष्टि के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यानी ब्रह्मांड वास्तव में मुफ्त में हासिल की गई चीज है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का योग शून्य होगा। इसलिए अब हमें बस यह पता लगाना है कि यह पूरी प्रक्रिया किसने या किस चीज ने शुरू की। आखिर ब्रह्मांड अनायास कैसे पैदा हो गया? शुरुआत में यह समस्या बड़ी लगती है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। जैसे आप चुटकी बजाकर एक कप कॉफी नहीं पा सकते। इसके लिए आपको कॉफी, पानी, दूध और शायद चीनी की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इस कप के भीतर एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर तक जाएं, तो आप एक ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जहां कुछ बिना किसी स्रोत के भी बन सकता है, कम से कम थोड़े समय के लिए। इसकी वजह यह है कि इस पैमाने पर प्रोटॉन जैसे कण क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार काम करते हैं और ये अनायास ही पैदा हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये फिर से गायब हो जाते हैं और किसी और जगह पर दिखाई देने लगते हैं। हम जानते हैं कि अतीत में ब्रह्मांड खुद बहुत छोटा था, एक प्रोटॉन से भी छोटा। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड और उसकी विशालता, जटिलता और विस्तार किसी भी प्राकृतिक नियम को तोड़े बिना अस्तित्व में आई। उस पल के बाद अंतरिक्ष के विस्तार के साथ ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती रही। संतुलन बनाए रखने के लिए इस नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने के लिए स्थान की भी जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ईश्वर ने वह क्वांटम लाउंज बनाई जिससे बिग बैंग हुआ? असल सवाल यह है कि क्या बिग बैंग के होने की तैयारी के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञान सृष्टि के लिए किसी अलौकिक शक्ति की तुलना में ज्यादा ठोस कारण बता सकता है। यह व्याख्या कारण और प्रभाव के सिद्धांत की एक अजीब वजह से संभव हो पाई है। हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें यकीन दिलाते हैं कि हर चीज का कोई कारण होता है, इसलिए यह मानना स्वाभाविक है कि शायद ईश्वर के कारण ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यह जरूरी नहीं लगता। मैं इसे समझा सकता हूं। आप किसी पहाड़ी की ढलान पर बहती नदी की कल्पना कीजिए। यह नदी कहां से पैदा हुई? ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: पदार्थ, ऊर्जा और स्थान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कहां से आया? आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण EMC2 ने हमें बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और स्थान ही मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि यह सारी ऊर्जा और स्थान आया कहां से? वैज्ञानिकों के दशकों के शोध के बाद हमें पता चला कि यह सब बिग बैंग नामक एक घटना से हुआ, जिसमें ऊर्जा और स्थान की उत्पत्ति एक साथ हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इस सब के लिए किसी ईश्वर की जरूरत है। दरअसल ब्रह्मांड का कुल योग शून्य है, यानी इसकी रचना के लिए किसी बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सकारात्मक ऊर्जा। यह नियम हमें बताता है कि बिग बैंग के दौरान नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हुई,
जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना रहा। अब यह सवाल उठता है कि क्या ईश्वर ने बिग बैंग को शुरू किया? अगर हम आइंस्टाइन के समय और अंतरिक्ष के सिद्धांतों पर गौर करें तो पता चलता है कि बिग बैंग से पहले समय का अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए ईश्वर के पास ब्रह्मांड की रचना का कोई समय नहीं था। इसलिए ब्रह्मांड को किसी ने नहीं रचा और यह अपने आप अस्तित्व में आया। यह समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो ने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में कुछ नया सिखाया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे आरजी टॉक्स।